तशक्कुर डिजिटल से खुशामदीद। दोस्तों, यूं तो इकरारुल हसन अपने बेशुमार प्रोग्राम्स में बहुत से गलीज, घटिया, घिनौने और झूठे चेहरों को बेनकाब करते रहे हैं, मगर इस बार मामला कुछ अलग था। और अलग होता भी क्यों ना, क्योंकि इस बार इकरारुल हसन के निशाने पर कोई आम शख्स नहीं था, बल्कि इस बार इकरारुल हसन ने जिस शख्सियत को बेनकाब करने की ठानी, वो मशहूर व मारूफ शख्सियत हक खतीब सरकार अलमारूफ शुफ वाली सरकार थी, जिनके हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में मुरीदैन मौजूद हैं। नाजरीन, हुआ कुछ यूं कि इकरारुल हसन ने 23 जनवरी को अपने प्रोग्राम सरेआम में शुफ वाली सरकार का पर्दाफाश किया। अपने प्रोग्राम में इकरार ने हक खतीब की नाम नेहाद शोबदाबाजियां सीखने के बाद खुद से वो सारी शोबदाबाजियां करके दिखाई जो शुफ सरकार अपनी वीडियोस में करामात के नाम पर दिखाता था। इस वीडियो के ऑन एयर होने की देर थी और इसके बाद सोशल मीडिया पर एक तूफान बर्पा हो गया। लोग एक तरफ इकरार से मुतालबा करने लगे कि पीर हक खतीब को मजीद बेनकाब किया जाए, और इसी बुनियाद पर इकरार ने शुफ सरकार को चैलेंज किया कि वो उन्हें अपने आस्थाने पर बुलाएं और अपनी सारी करामात लाइव कैमरा पर दिखाएं। दूसरी तरफ हक खतीब के मुरीदों ने भी कमर बांध ली और बजाय इकरारुल हसन के चैलेंज का जवाब देने के, उन्होंने इकरारुल हसन के खिलाफ तूफान बदतमीजी और बदतहजीबी बर्पा कर दिया। यहां तक कि इसके बाद इकरारुल हसन को जान से मार देने की धमकियों समेत उनकी फैमिली के बारे में भी नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए। मगर इन सब के बावजूद इकरारुल हसन ना डरे ना घबराए, बल्कि वो एक के बाद एक वीडियो बनाते गए और अपनी हर वीडियो में वो शुफ वाली सरकार की एक एक करामात को, चाहे वो मरीज के मुंह से ब्लेड का निकल आना हो या उसकी आंखों से चैन का निकल आना हो, सब कुछ बेनकाब करते रहे। और उनका एक ही मुतालबा रहा कि अगर हक खतीब अपने दावों और करामात में सच्चा है तो उन्हें अपने आस्थाने पर बुलाकर लाइव कैमरे के सामने अपने दावे और करामात दिखा दे। मगर दूसरी तरफ से इकरार को इस चीज से बाज रखने के लिए हर हथकंडा इस्तेमाल किया गया और वो सामने आने के लिए तैयार ना हुए। इसके बावजूद इकरारुल हसन अपने मुतालबात से पीछे ना हटे और 14 फरवरी को कुछ माजूरों और मरीजों को साथ लेकर हक खतीब सरकार के आस्थाने पर जाने का ऐलान कर दिया, ताकि वो वहां पहुंचकर हक खतीब से ये मुतालबा कर सकें कि जिस तरह वो बाकी मरीजों को शुफ करके ठीक कर देते हैं और बाकी माजूरों को शुफ करके खड़ा कर देते हैं, वैसे ही जो मरीज हमारे साथ आए हैं उन्हें भी ठीक करके दिखा दें। और 14 फरवरी को इकरारुल हसन अपनी पूरी टीम के साथ हक खतीब सरकार के आस्थाने पर पहुंच गए, जहां पहुंचने के बाद तकरीबन 3 घंटे तक वहां मौजूद रहकर इकरार ने बहुत कोशिश की कि उनके किसी भी एक सवाल का जवाब दे दिया जाए, मगर बजाय उनके सवालों के जवाब देने के उन्हें 3 घंटे तक यरगमाल बनाए रखा गया। धक्के, मुक्के और गालम गलोच भी करते रहे। पुलिस कहती रही कि यहां से चलते हैं, मगर उनके हवारी ये कहते रहे कि हम इनको जाने नहीं देंगे। इकरारुल हसन की टीम से कैमरे और मोबाइल फोन छीने गए, रिकॉर्डिंग्स को बंद और डिलीट करवाया गया, इंटरनेट के सिग्नल्स को बंद करवाया गया, जिसकी बिना पर वो लाइव ऑन एयर नहीं जा सके। इकरारुल हसन बार बार शुफ सरकार से मुतालबा करते रहे कि जो दम आप पढ़ के लोगों को शिफा याब करते हैं वो ही सुना दें, वो नहीं सुनाना तो कम से कम कुरान की कोई आयत ही सुना दें। मगर वो इन सब बातों के जवाब में बस टाल मटोल से काम लेते रहे। दोस्तों, इकरारुल हसन ने वादा किया था कि वो पीर हक खतीब के आस्थाने पर जाकर उनके सामने खड़ा होकर उनको बेनकाब करेंगे, और उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया। शुफ सरकार ना तो कोई आयत बता सके और ना ही कोई हदीस सुना सके, ना तो उन्होंने अपने पढ़े जाने वाले वज़ाइफ सुनाए और ना ही वो कुरान देख कर पढ़ने पर भी राजी हुए। हक खतीब ने इकरारुल हसन के खिलाफ अपने हवारियों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की और वो 3 घंटे तक बजाय किसी बात का जवाब देने के बस इसी तरह के ढोंग करते नजर आए। कल के सारे मंजरनामे के बाद एक चीज तो वाजे हो गई कि जब तक इस मुल्क में बेवकूफ जिंदा हैं, ठग भूखा नहीं मरेगा। यानी जब तक कम अकल और मासूम लोग इन जैसे पीरों फकीरों के चक्कर में पड़े रहेंगे, तब तक शुफ सरकार और इस जैसे दूसरे जाली आमिल मजहब और दीन का नाम लेकर सादा लोह इंसानों को लूटते रहेंगे। आपको ये भी बताते चलें कि मुल्क के मारूफ आलम दीन
मुफ्ती तारिक मसूद ने भी शुभ सरकार को अपनी एक वीडियो में आड़े हाथों लिया था और उन्होंने कहा था कि जिन लोगों की दाढ़ियां तक शरीयत के मुताबिक नहीं, वो भी आलिम बने फिर रहे हैं। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। और अगर आप हर खबर से बाखबर रहना चाहते हैं तो तशक्कुरnews.com विजिट कीजिए और अहलियाने कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।